आइए हम निकालेंगे नीति वचन उसका 23 अध्याय नीति वचन 23 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 6, 7 और 8। नीति वचन 6, 7 और 8 मिलके पढ़ें। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वो आप है। वह उससे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन उससे लगा नहीं। जो कोर तूने खाया हो उससे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे सब शक्ति प्रभु, राजों के राजा, प्रभु प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए, परमेश्वर जो आपने पढ़ने के लिए दिए परमेश्वर के हमसे पढ़कर बुद्धि ज्ञान प्राप्त कर सकें, तो ये नजदीकी बढ़ सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन से जो पढ़ा गया परमेश्वर, सुना गया प्रभु जी, सब बातों पर परमेश्वर आप आशीष करें प्रभु जी। और परमेश्वर जब वचन बोला जाता है प्रभु जी, अपने शब्दों को आप दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, कि बोल मेरे हो शब्द आपके हो प्रभु जी, और एक एक वचन प्रभु जी हर एक सुनने वाले को कार्य करें, हर एक को हृदय को परमेश्वर छेदे आप प्रभु जी कायल करें, दया करें अनुग्रह कर प्रभु जी के, तो तेरे प्रेम को चख सके, सहायता कर, अनुग्रह कर, दया कर, सब बातों में सहायता हर एक के साथ दया कर। तो छोटी सी विनती प्रार्थना मांगते हैं प्रभु के नाम में, दया से सुनने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ हम देखते हैं, हमने वचन पढ़ा, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। और जो कोर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। वचन में देखते हैं, इधर बताता है वचन कि जो डाह से देखता है, हम जानते हैं आज हम इस संसार में जब रहते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह के लोग हैं आजकल, कि वो सामने कुछ होते हैं, पीछे से कुछ होते हैं। वो आपके सामने तो इतना प्यारा बोलेंगे कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, और पीछे से वो इतना बुरा कहेंगे कि उनसे बुरा कोई नहीं। बाइबल बता रही है जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और इसी वचन में लिखा है ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। यह हमें बताता है कि हमें किसी ऐसी बातों में नहीं फंसना जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। शैतान का काम है कि वो हमें हर एक को वस्तु देना चाहता है जिसके कारण हम क्या हो, परमेश्वर से हटकर सिर्फ उन चीजों के पीछे भागने लगे। हम क्या करें, परमेश्वर को छोड़कर उन चीजों के पीछे ही अपना जीवन बर्बाद कर दें। वो कह रहा है उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, तो तुम्हारे सामने वो चीजें रखेगा कि तुम क्या हो, भटको उस चीज से। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ में मिलकर रहें, हम परमेश्वर के कार्य को करें, हम परमेश्वर ने जो हमें सौंपा है हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए और उसने अपना श्वास हम में फूंका है। लेकिन शैतान क्या चाहता है कि हम उस परमेश्वर की दी हुई श्वास को, उस शरीर को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ना चलाकर कैसा चलाए, जैसा शैतान चाहता है। वो चाहता है कि हम उस आग में जलाए जाएं,
उस नरक की आग में जलाए जाएं जो अनंत काल तक जलती रहेगी। वो नहीं चाहता कि हम अनंत काल के जीवन को पाएं। इसलिए शैतान हमारे सामने ऐसी वस्तुओं को रखता है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। इसलिए वचन बताता है उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना। हम बड़ी जल्दी लालच में आ जाते हैं, हमें लगता है कि यही सब कुछ जो भी है ये अच्छा है। और बहुत बार तो हम ऐसा भी देखते हैं जब हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है, जब हमें कुछ मिलने वाली होती है या मिल रही होती है, तो हमें ऐसा लगता है, हम कहते हैं शायद परमेश्वर की यही इच्छा हो, शायद परमेश्वर देना चाह रहा हो। हम उसमें परमेश्वर की क्या है इच्छा को ढूंढने लगते हैं, जबकि पता होता है गलत है। लेकिन फिर भी बहुत बार हम क्या कहते हैं शायद परमेश्वर की इच्छा हो, हम उसमें परमेश्वर को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, जबकि परमेश्वर हमसे कभी ऐसा नहीं चाहता। क्योंकि परमेश्वर तो हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कम है या ज़्यादा है, बीमार हो, हट्टे कट्टे हो, चाहे आप कैसे भी अवस्था में हो, परमेश्वर आपको हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वैसा ही रखेगा जैसा वो कल था, आज है और युगानुग रहेगा। वो जैसा पहले संभालता था वैसा ही आज भी संभालेगा। कल आपके पास धन चाहे कितना भी था, आज आपके पास कुछ नहीं है, तो वो परमेश्वर वैसे ही संभालेगा। चाहे तुम्हारे पास पहले बहुत हट्टा कट्टा शरीर था, तुम सेवा करते थे परमेश्वर की ओर, लेकिन आज तुम बहुत बीमार हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सेवा आप करते हो, तो परमेश्वर फिर भी तुम्हें वैसे ही संभालेगा जैसा वो पहले संभालता है। वो वादा करता है और उस वादे को पूरा करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छाओं के अंदर फंसकर क्या करते हैं, पापों कर देते हैं। हम देखते हैं वचन से, हम निकालेंगे उत्पत्ति और उसका 3रा अध्याय। हम बहुत बार पढ़ते हैं इन वचनों को, और हम देखते हैं एक बार फिर उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 4 और 5वां पद लिखता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। फिर वचन बता रहा है, क्या कह रहा है वो तुम्हारे मन में जो इच्छा परमेश्वर ने डाली थी कि नहीं खाना है, लेकिन शैतान आके किस तरह बता रहा है तुम्हें, इस तरह से प्रस्तुत करता है तुम्हारे सामने कि इसको खाओ, ये अच्छा है, कह रहा तुम निश्चय ना मरोगे। शैतान तुम्हारे जीवनों में इच्छा को इस तरह से उभारता है कि उभरे हो। आप एक चीज से लड़ रहे हो कि मैं नहीं सिगरेट पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, लेकिन आपको 4 दोस्त वो लाके दे देता है, खड़ा कर देता है, अरे पी ले यार, एक आध बार पीने में क्या दिक्कत है, अरे एक आध बार पी ले क्या दिक्कत है। क्योंकि वो शैतान कहीं ना कहीं से अपने बंदों को भेज देता है। यूं में हम पढ़ते हैं वो क्या है, डोलते डालते आया था, वो ऐसे घूमता रहता है, कौन परमेश्वर का है जिसे मैं भटकाने निकलूंगा। स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वो स्वाद, आज संसार का स्वाद क्या है, हम देखते हैं लाइनों में लगे हुए, दिल्ली के कितने ठेके खुले हुए हैं, सबके बाहर इतनी भीड़ लगी होती है जैसे फ्री में कुछ मिल रहा है। उनके लिए क्या है, वो स्वादिष्ट भोजन दिखती है, उनको स्वादिष्ट दिखता है, चाहे नशे में पड़े रहते हैं, उनको क्या है, उस स्वाद से वो बाहर ही नहीं आ पाते। वो परमेश्वर के प्रेम को चखने के लिए सोचते ही नहीं, क्योंकि शैतान क्या करता है, उनकी आंखों को बंद कर देता है। वो उनको सिर्फ वही अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, बाइबल बताती है ऐसा मनुष्य क्या करता है। नीति पढ़ेंगे, नीति वचन में ही लिखा है 23 अध्याय और उसका 35 पद में लिखता है, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी ना थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। आज पीने वाले कैसे हैं, उनको उसी में स्वाद दिखता है, और शैतान ने उनके मनों में ऐसा टेस्ट दे रखा है जीभ पर कि यही टेस्ट अच्छा लगेगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पीना। आज 4 दोस्त खड़े हैं, चल यार चलते हैं ना यार, ये पी लेते हैं यार, बियर ले लेते हैं, शराब ले लेते हैं, ऐसी ही चीजों को वो क्या समझते हैं, बहुत अच्छी चीज है। बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं, स्टेटसों पे लगाते हैं, डीपी पे लगाते हैं,
क्या हमने ये बोतल खरीदी है जी, प्रमोट करते हैं, हम पी रहे हैं तुम भी पियो। ये शैतान के लिए स्वादिष्ट वस्तु होगी शायद, परमेश्वर ने इस पर्पस के लिए बनाई। हम देखते हैं दवाइयों के अंदर अल्कोहल की परसेंटेज होती है, अल्कोहल की क्वांटिटी होती है उसके अंदर, दवाइयों बहुत सी दवाइयों में। हमने देखा बीच में भी सैनिटाइजर बहुत से यूज करते हैं, उसके अंदर क्या है, अल्कोहल है। लेकिन क्या है, वो उसे यूज करना है, पीना नहीं है। कुछ चीजें क्या है, दवाई के तौर पर है, लेकिन क्या है, आप उसे कैसे पी रहे हैं, नशे के तौर पर। शैतान ने क्या है, रास्ता इस तरफ चल रहा है, लेकिन उसने रास्ते को इधर कर दिया। शैतान चाहता ही नहीं कि आप अपनी उस गंदगी से बाहर निकलें। वो आपको उसके अंदर ही क्या दिखाएगा, अच्छाई दिखाएगा। मैंने 2000 की बोतल खरीदी है, मैंने 3000 की खरीदी है, मैंने सिगरेट पी है, 50 रुपए की है, 100 रुपए की है एक सिगरेट। इस तरह क्या है, आप आपस में क्या है, ये चीज कॉम्पिटिशन चलती है। अच्छाई के लिए कभी नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने आज उसे जाके परमेश्वर के वचन बताए, मैंने उसको 50 वचन बताए, मैंने उसको 10 वचन बताए, जिससे वो क्या है, वो अपने आप को चोट पहुंचाने वाला था, लेकिन उसे परमेश्वर के वचनों से राहत मिली। लेकिन ये क्या है, परमेश्वर के लोगों का कार्य है जो परमेश्वर के वचनों से बातें करते हैं। लेकिन जब वचन में देखते हैं, फिर दोबारा एक बार देखेंगे, नीति वचन में जैसे लिखा है कि जैसे जो डा से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा करना, क्योंकि वो आपको लालच देगा। ये तो खराब बातों की चीजें हैं, जैसे सिगरेट हो गई, तंबाकू हो गया, शराब हो गई और बहुत सी चीजें जो खराब है, ये तो खराब चीजें हैं जो शैतान ने लोगों को भटकाने के लिए रखी है। लेकिन वो ऐसी जो अच्छी चीजें हैं उसके अंदर भी क्या करता है, जो परमेश्वर की चीजें हैं उनको भी खराब करने में तुला रहता है। जैसा हमने देखा अभी कि परमेश्वर ने मना किया कि फल नहीं खाना, फल नहीं खाना, लेकिन को क्या कहता है, अरे खा ले, निश्चित तू ना मरेगा, नहीं मरेगा तू, निश्चित तू नहीं मरेगा, खा ले। वो तो ऐसा होता है, अरे पी ले, एक पैग में क्या होता है, एक गिलास में क्या होता है। क्या हम देखते हैं पिछले समय में इतनी न्यूज आती थी, बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस हैं जो भी हैं, अभी तक भी आती रहती हैं, सारे के सारे नशे में पड़े रहते हैं। कोई ड्रग्स में है, ज्यादातर ड्रग्स ही ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, इतना नशे में डुबा दिया है शैतान ने कि उनको अपने ऊपर आने ही नहीं देते। उनमें से जॉन लीवर भी जो जिन्होंने क्या है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जिसने चख लिया परमेश्वर के प्रेम को, वो सब कुछ क्या है, उन्होंने बॉलीवुड से भी सिर्फ वही मूवीज करने की कोशिश करते हो जिसमें कोई भी गलत चीज ना हो, जिसमें उनका पार्ट है वो अपना पार्ट करके हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ गए हैं कि मुझे परमेश्वर ने अगर ये एक्टिंग का मुझे कुछ हुनर दिया है तो मैं सिर्फ उसे अच्छे के लिए यूज करूँ, और उससे जो पैसा आता है उससे भी क्या करूँ, लोगों की हेल्प कर सकूँ, जितना कर सकता हूँ कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जो परमेश्वर को जान जाते हैं वो क्या है, फिर उस चीजों में नहीं फंसते, फिर वो सिर्फ परमेश्वर को समय देना पसंद करते हैं। वो शैतान की स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में नहीं फंसते हैं, वो शैतान के कार्यों में नहीं फंसते हैं कि चलो ड्रग्स पी लेते हैं, चलो पार्टी करते हैं, व्यभिचार, ये बहुत सारी चीजें क्या है बॉलीवुड में देखने को मिलती है। कितनी खराब स्थिति है, हम क्या कहें, वो समझ से परे है। इतना गंद है किसी हम हर किसी के मुंह से, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं इन बातों को कि इतना इतना गलत है। पाप की नगरी कहा जाता है, कितनी गलत बात है, क्योंकि शैतान ने क्या है, अपनी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं ने फंसा लिया। भाई बताती है उत्पत्ति 2:3-5 में लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो तुम ऐसी बातों से फंसाएगा कि तुम ऐसा करो 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 करो, ये ठीक है तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वचन बताता है, नीति देखा हमने, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। उसके मन में जो चीज है वैसा ही वो है।
मैं तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं हो। किसलिए खिला पिला रहा है तेरे को? कि तू परमेश्वर से भटके। तुझे वो इसलिए खिला पिला रहा है कि तेरा ध्यान उस तरफ ना जाए परमेश्वर की ओर। ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, पर परमेश्वर की ओर मत फिर। ले, ये भी ले, तू कार लेना है, बंगला लेना है, पैसा ले, धन ले, दौलत ले, लेकिन क्या है? परमेश्वर की ओर मत जा। इसलिए वो क्या कहता है? लेता रहे तुझे, लेकिन वचन बताता है उसका मन तुझसे लगा नहीं है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, लेकिन तुझसे मन उसका लगा नहीं है। वचन बताता है जो कोर तूने खाया हो, जो तूने खाया है, उसे क्या है? उगलना पड़ेगा। उगलना पड़ेगा। खा तो ले, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में क्या है? उगलना पड़ेगा। वचन कुछ नहीं छुपाता, वचन हर एक बात को बताता है। वो कुछ नहीं छुपाता, कह रहा है जो कोर तूने खाया था अब तुझे क्या है? उगलना पड़ेगा। और जो मीठी बातें शैतान ने तुझे करता है, ले बेटा ये ले ले, वो भी ले ले, चल ले, क्या है? फिर बाद में तुम्हें लगेगा कि मैंने ये चीजें क्यों करी, ये मैंने चीजें क्यों करी। लेकिन जब तक हमारा जीवन है, हम जब उससे फिर जाए, जैसे हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। सबसे अद्भुत बात है ये, परमेश्वर किसी भी अवस्था में जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। जब हम उसे पिता कहते हैं, वो हमें पुत्र बना देता है। कितनी अद्भुत बात है। आइए और वचन में देखेंगे, इसी में उत्पत्ति 39 अध्याय, उत्पत्ति 39, उत्पत्ति 39 और उसका मैं पढ़ता हूं आपके लिए। पहले 9 पद को पढ़ता हूं। उसमें लिखा है इस तरह से, जब यूसुफ और पोतीफर की पत्नी, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। क्या कह रहा है? परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो जानता है ये चीज मेरी गलत है, इस चीज के लिए मैं करता हूं। व्यभिचार में फंसना मेरे लिए गलत है। शैतान क्या कर रहा है? उसे पता है कि आजकल क्या है, सब व्यभिचार में फंसे हुए। हम देखते हैं पुराने नियम में, जब देखते हैं बहुत बार क्या है कि पुरुष के साथ में गलत करता है। क्या कितनी मतलब बेकार स्थिति। और इस समय हम देखते हैं आज लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से कर सकता है। मतलब परमेश्वर की जो प्रकृति बनाई हुई है, उसका नेचर को क्या करते हैं? हम बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट कर दी, जिसमें क्या है, आप शादी से पहले रह सकते हो, मन कर रहा है शादी करो, नहीं कर रहा छोड़ दो। ये क्या है? ये बातें जो है हमें क्या है? परमेश्वर से दूर कर रही है। शैतान तो चाहता है कि तुम चाह रहे हो, तुम्हारे मन में जो है वो तुम्हें क्या है? छूट दे रहा है, लो जाओ करो जो करना है तुम्हें। और इसी कारण क्या है, उसमें इंसान क्या है? फंस जाते हैं। अभी हम भजन गाने में लिखा, इस तरह से लिखा था कि संसार और शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी ना सुनूं मैं आगे बढ़ूंगा, यीशु काफी है। जो परमेश्वर को चख लेते हैं, जो परमेश्वर को समझ लेते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को जान लेते हैं, वो उनके लिए वो कहते हैं मेरे लिए संसार भी कुछ नहीं है और ना ही कुछ और चीज मेरे लिए, जो कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर को मुझसे दूर करती है, मुझे परमेश्वर से दूर करती है, मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। मेरे लिए क्या है? यीशु काफी है। ये परमेश्वर चाहता है पर अपने लोगों से। अय्यूब, कितनी भी परिस्थिति उसकी दुर्दशा कैसी भी होगी, लेकिन उसने क्या है? परमेश्वर से वाद विवाद ना किया, फालतू की बातों का नहीं लड़ा। उसने फिर भी कहा कि लेने वाला वो है, देने वाला वो है और लेने वाला ही वही है, यहोवा का नाम धन्य है। तो चाहता तो वो भी क्या है? फिर सकता था कि परमेश्वर तू कुछ भी कह रहा है, कहता रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जैसा रहना संसार में वैसा रहूंगा, कोई बात नहीं। तूने मुझे फोड़े दे दिए, शरीर दे दी, मेरे बच्चों को ले लिया, ये धन संपत्ति ले ली, मैं क्यों तेरे साथ में लगा रहूं? मैं क्यों लगा रहूं तेरे साथ? संसार और शरीर मुझे खींचते हैं।
आज हमारी शरीर हमें क्या है दिखाने के लिए लगता है कि हमें अच्छा पहने, अच्छा ही करें, अच्छे से अच्छे लगे, हम सबसे अलग दिखे, सबसे डिफरेंट दिखे। संसार अपनी ओर खींचता है कि ले पकड़ ये 1 लाख पकड़, लेकिन तुझे क्या है इन लोगों की क्या है काटते रहना, इनको परेशान करते रहना, तुझे ये पकड़ पैसे। तो हम हक का कमाना चाहेंगे या बेहक का? परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन शैतान यही चाहता है। वो हमारे सामने ये चीजें रखता है क्योंकि वो क्या कर रहा है, ढाल से देखता है, ईर्ष्या से देखता है। उसे जलन होती है जब आप परमेश्वर का काम करते हैं, वो आपसे जलन रखता है। वो कहता है कि ये आखिर परमेश्वर की ओर कैसे फिर जाए। चल इसको मैं पीछे करता हूं, इसको क्या है अभी पीछे करता हूं। अब देखते हैं यूसुफ के सामने उसकी जो पोतीफर की पत्नी थी, क्या रखा उसने, आगे लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं इसको भी। क्या उसने उसके सामने प्रपोजल रखा, उसने इस तरह से लिखा है 11 और 12 में लिखता है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। क्या करा उसने, भागा और बाहर निकल गया। उसके सामने भी शैतान ने वो चीज रखी कि वो चाहता तो क्या करता, वो गलत कर सकता था, वो गलत कर सकता था, लेकिन उसने क्या जाना कि तुझे छोड़, पूरे घर पर पूरे जो भी उसकी संपत्ति है उसको मुझे अधिकार दिया गया है, तो मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर दूं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी कि परमेश्वर का अपराधी कैसे बनूं। शैतान क्या है, उसके सामने वो चीज रख रहा है कि इसमें फंस जाए। ये वचन बताता है जवान अपनी जवानी के दिनों में क्या है, सृजनहार को स्मरण रख, क्योंकि परमेश्वर क्या है, हर एक बात का न्याय करेगा, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, हर एक बात का न्याय करेगा परमेश्वर। और यूसुफ भी जानता है कि यदि मैं गलत करूंगा तो गलत ही मुझे उसका फल मिलेगा, फल उसका गलत ही मिलेगा। तो परमेश्वर ने क्या करा, उसको जो स्वप्न में दिखाया गया था और उसको वही काम उसको मिला कि लोग झुकेंगे उसके आगे, उसके भाई परिवार वाले, लेकिन उसका क्या हुआ, वही चीज हुआ जो उसने करा था, जो परमेश्वर ने दिखाया उसके जीवन में उसने पूरा किया। परमेश्वर की योजना हर एक के जीवन से कुछ ना कुछ है, लेकिन हमारा मैटर करता है कि हम उसके साथ में कैसे चलते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं में चलेंगे तो परमेश्वर जो देने वाला है हम उससे क्या है ना पा पाएंगे। जिस तरह से मिस्र से इजरायली लोग निकले, वो कनान देश जाने के लिए निकले, लेकिन पहुंच ना पाए। रखा तो था ना उसके लिए, रखा तो एक एक जन के लिए, जितने भी मिस्र से निकले थे सबके लिए क्या रखा था, कनान देश। लेकिन उनकी चाल जो है क्या है, परमेश्वर को नहीं भाई, गुड़गुड़ा रहे हैं, वो हर बात में परमेश्वर को ही दोषी ठहरा रहे हैं बार बार। ये मूसा तू क्या हमें यहाँ मरने के लिए ले आया है। शैतान क्या चाहता है कि वो ऐसा ही करे, वो परमेश्वर को ही बुरा करे। वो चाहता है कि परमेश्वर को हम बुरा कहें, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को महिमा दें या परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, वो नहीं चाहता। क्योंकि उनको क्या है, अपने सुख की चीजें अच्छी लगी। जब मिस्र से निकले क्या है इजराइल लोग, उनको अपने सुख की चीजें अच्छी लग रही थी कि हमें बैठे बैठे यहाँ ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वहां मिल जाए, हमें जाने के लिए कुछ कष्ट ना करना पड़े। लेकिन परमेश्वर ने कुछ चीज रखी है हमारे लिए, अगर हमें अच्छा पाना है तो उसके लिए दुख भी उठाना पड़ेगा। यूसुफ ने ऐसे ही नहीं पा लिया, परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया और वो कल आगे जाके राजा बन गया, उस राजा की गद्दी पर बैठ गया। नहीं, उसने उन सारी परिस्थितियों में विश्वास से उठे रहा, वो उठता रहा। शैतान ने उसके सामने देखा, हमने पोतीफर की पत्नी को भी रखा,
कि किस लिए? कि जवान है शायद भटक जाए। वो तुम्हारे सामने वही चीज रखेगा जिसमें क्या है, तुम फंस सकते हो उस समय। आज मेरे पास पैसे की बिल्कुल कमी हो जाए तो शैतान मेरे सामने ऐसे ऐसे मौके रखेगा कि मैं ऐसा करने पर, गलत करने पर मुझे ऐसा पैसा मिल जाए। ये शैतान के लिए स्वादिष्ट भोजन वस्तु है और हमारे लिए भी हो जाती है उस समय पर जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते और शैतान की सुनते हैं। यूसुफ ने परमेश्वर की सुनी, शैतान की नहीं। हम एक बार और देखते हैं वचन में, मती, हमने बहुत बार पढ़ा, ये भी बहुत बार पढ़ते हैं। मती 4 अध्याय कि जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, मती उसका 4 अध्याय और उसका 8, 9, 10। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। क्या करना? केवल उसी की उपासना कर। शैतान क्या है? फिर उसके सामने लेके आ रहा है। यीशु मसीह परीक्षा फास्टिंग में है और शैतान क्या कर रहा है उसके सामने, यीशु मसीह के सामने उन बातों को रख रहा है कि तू इस अवस्था में जरूर शायद इसके आगे झुक जाए, चल तुझे ऊंचे पे ले चलता हूं। और क्या दिखा रहा है? वैभव दिखा रहा है, सब जगह का सारा राज्य दिखा रहा है। और क्या कहता है? मैं तुझे सब दे दूंगा लेकिन झुक जा। क्या है? मेरे आगे झुक जा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कितना अच्छा उत्तर दिया उसे, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, केवल उसी की उपासना कर। ये बताता है वचन कि आपकी स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आपके पास चाहे कुछ है या नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर की उपासना करनी है, उन चीजों की नहीं जो शैतान आपको दिखाता है। वो आपके सामने देखा, अभी भी इसमें क्या देखते हैं वचन में, जब यीशु के सामने ये चीजें रखी गई तो क्या इब्लिस जो है यीशु से प्रेम कर रहा था? क्या इब्लिस यीशु से प्रेम कर रहा था? क्या शैतान परमेश्वर यीशु मसीह से पूछता, हाँ बड़ा अच्छा काम किया, मैं तो खुश हूं, ले तुझे मैं ये दे दूंगा, कि सब कुछ दिखाया, तुझे सब कुछ दे दूंगा। प्रणाम लिखा है कि प्रणाम करने के लिए कहा, जब दे दूंगा मैं तुझे, ये तो बात है, ठीक है। लेकिन क्यों, किस पर्पस से कह रहा था वो? क्योंकि वो परमेश्वर के, उसके पिता के नाम को फिर बदनाम करना चाहता था, शर्मिंदा करना चाहता था वो परमेश्वर के नाम को, कि देख तेरा बेटा झुक गया मेरे आगे। शैतान का सिर्फ एक ही काम है, उसके मन में ईर्ष्या थी शैतान के, वो चाहता है कि यीशु झुके और परमेश्वर के नाम को फिर मैं कहूं कि देख ले किसे तूने भेजा था और क्या तुझे कितना विश्वास था इस पर। परमेश्वर कि आज भी हम ऐसा देखते हैं, जो परमेश्वर के बहुत से लोग हैं, उन्हें शैतान ऐसे ही बातों में फंसाना चाहता है। वो क्यों फंसाना चाहता है? उसकी इच्छा आपको देने की नहीं है, माइंड में बिठा लेना, आपको देने की इच्छा नहीं है। वो सिर्फ हमारे परमेश्वर को क्या है, शर्मिंदा करना चाहता है, कि तेरे हाथ के बनाए हुए मेरे आगे झुके हुए हैं, मैंने इनको दिया हुआ है और ये क्या है, बस उसी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन शैतान यही चाहता है। यीशु को देना नहीं चाहता, वो राज्य नहीं दे रहा, वो संसार नहीं दे रहा, वो उसे देने के बाद उससे क्या क्या छीन रहा है, वो सारे अधिकार छीन रहा है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिए हैं। वो चाहता है जो अधिकार हमने अपने हाथ में परमेश्वर के द्वारा लिए गए हैं, वो हमसे छीनना चाहता। बाइबल बताती है, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया, और हम फिर क्या है, शैतान इसलिए तो चाहता है कि अधिकार तुम्हारे हाथों में ना रहे, तुमसे छीन लिए जाए, और क्या करे जाए,
परमेश्वर को निरादर किया जाए। कहता है वचन, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो और केवल उसी की उपासना करना, हमें उसी के आगे झुकना है। लेकिन शैतान क्या करता है हमारे सामने, जैसे हमने नीति वचन 23 में देखा, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है, क्योंकि वो तुझे दे तो रहा है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर से भटकाने के लिए, परमेश्वर से दूर होने के लिए, नरक की आग तक ले जाने के लिए, अनंत काल का जीवन नहीं ले जाने के लिए दे रहा है प्रभु। इसलिए दे रहा है नरक में, चल मेरे साथ तू भी चलियो। बहुत बार बोलते हैं ना, यार हम चल रहे हैं कार में, जगह एक बंदे की, चल तू भी चल ले साथ में, तू भी बैठ जा, हम तो जा ही रहे हैं, तू भी साथ में चल ले। कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन शैतान अपनी गाड़ी में क्या है, जगह बनाया हुआ बहुत ज्यादा, कि कोई बात नहीं, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। और हम उसकी गाड़ी में ज्यादा देर तक जल्दी से बैठने पहुंच भी जाते हैं। और परमेश्वर की गाड़ी जो है इतनी बड़ी होने के बावजूद भी क्या है, वो खाली रहती है, उसमें कुछ ही लोग आ पाते हैं। क्योंकि वचन बताता है, मत्ती 7:13-14 बताता है कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक चौड़ा है और एक सकेत है, सकड़ा रास्ता है। चौड़े वाले में ही ज्यादा जो लोग जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, उन्हें ऐशो आराम मिलता है, वो स्वादिष्ट भोजन वस्तुएं मिलती हैं जो शैतान उन्हें देता है। लेकिन सकड़े में क्या हो, हमें दिक्कत होती है निकलने में। हम सांसारिक रूप से भी देखें, यदि हम कार में है, स्कूटी पे है, किसी पे भी है, बाइक पे है या बस में है, हम चौड़े रास्ते ढूंढेंगे जहां से वो इजीली निकल जाए, लेकिन सकड़े नहीं ढूंढेंगे। ये तो होगी बात। बहुत बार हम क्या लेते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, बोलते हैं यार इस रास्ते से रहने दे, इस रास्ते से निकल लेते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, चाहे उसमें रास्ते में क्या है, दिक्कतें ज्यादा होती हैं, लेकिन पहुंच जल्दी जाते हैं। बहुत बार शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या है, सीधा चलने वाला बनाया, सड़कें सीधी करनी है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके साथ में राज्य करें। वो हमें नाश करने के लिए नहीं आया, लेकिन हमें बचाने के लिए आया। लिखा है वचन में, देखा हमने कि उसका मन तुझसे लगा नहीं है, वो तुझे सब कुछ देगा, लेकिन उसका मन तुझसे लग नहीं रहा। वो क्योंकि मन लगेगा क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ परमेश्वर को शर्मिंदा करना है। और लिखता है 8 में, जो कोर तूने खाया उसे उगलना पड़ेगा, और तो अपनी मीठी बातों का फल होएगा। जो हमने खा लिया है, जब नरक की आग में जलेंगे तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा, हाँ जी अरे ये क्या कर दिया मैंने, वो संसार में रहते हुए तो सारी चीज अच्छी लगी, लेकिन अब तो ये मेरे लिए दुश्वार हो गई है। इस वचन को भी देखेंगे, उसके जस्ट से हमारा में चलते हैं। उसके बाद लूका 16 अध्याय, लूका 16 अध्याय, और उसमें हम देखते हैं धनी मनुष्य और निर्धन राजा। ये हम बहुत बार देखते हैं इस वचन को भी। और इस वचन में इस तरह से लिखता है, 21 पद, 16 का 21 पद। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर के जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऊपर लिखा है कि धनवान मनुष्य था, 19 पद में, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। अब राजा जो है, ये जो धनवान व्यक्ति है, कैसे रहता था, बड़े बढ़िया तरीके से, बड़े बढ़िया तरीके से रहता था। यदि इसे परमेश्वर ने दिया होता तो ये क्या करता, उसकी ओर देखता और उस पर तरस खाता और उसे उसमें से अच्छा देता। यह वचन बताता है, क्या लिखा है 21 में, वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, झूठन से पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। वो चाहता तो क्या कर सकता था,
वो उसे ठीक करवा सकता था, साफ सुथरा करा सकता था, और उसे अपने खाने में से क्या है, झूठन नहीं, चाहे तुझे अपने में से नहीं देना, दूसरा खाना बनवा के दे सकता था। लेकिन शैतान ने किस तरह से उसकी आंखें अंधी कर रखी है, क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है ना, तो हमें क्या लगता है कि हमारा परमेश्वर सही है जी, हमारा जो दे रहा है हमें वो सही दे रहा है। इसका मतलब अगर हम गलत होते तो हमसे ले लेता। अगर हम गलत होते तो मेरे पास ये धन होता ही नहीं, चला जाता मेरे पास से, मेरे पास रहता ही नहीं, मेरे पास भी ये नहीं रहता। लेकिन मैं ठीक हूं इसलिए मेरे पास ही धन ठहरा हुआ है। वो क्या है, लाजर को क्या है, इसका मतलब ये, जब लाजर देख रहा है कि मैं इसको झूठन को खाऊं, तो इसका मतलब ये है कि वो झूठन ही देता था, वो उसे खाना साफ सुथरा नहीं देता था। उसके मन में भी रहता था कि वो यही जो बचेगा बचा कुचा होगा वो मैं खा लूंगा। वचन बताता है, आगे देखते हैं 22, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब इसमें शैतान की बात कहां से आई? शैतान ने क्या करा, उसकी आंखों को बंद रखा, वो उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में क्या है, उसे फंसाए रखा। क्या बताता वचन? वचन में लिखा है, पच्चीस में लिखता है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। और 19 पद में लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। कैसे रहता था? प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और अच्छे से कपड़े पहनता था, अच्छे से अच्छे। और नीचे अब्राहम क्या कह रहा है, तो अपना सब कुछ जो है तुझे भुगतना था, जो तुझे मतलब यूज करना था, जो तुझे भोगना था, सब कुछ तूने धरती पर ले लिया। लेकिन अब क्या है, लाजर तो अब्राहम की गोद में है, लेकिन तू नरक की आग में है। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसे, जब तक वो धरती पर था, उसकी आंखें खुलने ही नहीं थी। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास जो धन है उसको यूज ना करो, या तुम्हारे पास धन होना गलत बात है, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज करना ये गलत बात है। वो चाहता तो लाजर को खिला सकता था, उसे ठीक करा सकता था, उसे कपड़े पहना सकता था। कुत्ते घावों को क्यों चाटे? तो देख सकता था कि इस पे मैं कुछ दया करूं, वो तरस खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि शैतान उसकी आंखें खोलने देता ही नहीं। वो चाहता है कि तुम अपनी आंखें बंद रखो, ले ये भी तू ले, तुझे ये चाहिए ये भी ले। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इसकी दया का सब कुछ है। बहुत से निजाती लोग बोलते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर की ओर ले जाएंगे? क्या तुम्हारे पास अपने जीवन का मकसद है कि हम क्यों धरती पर आए हैं? क्या हमारे जीवन से सिर्फ यही होना है कि हम आए, खाए, पिए, सोए, उठे और इसी तरह पूरी जिंदगी को बिता दें और उसके बाद मर जाएं? हम ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, किसी पर्पस से जाते हैं, कुछ पाने के लिए जाते हैं। स्कूल जा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करके आएंगे, और ऑफिस जाएंगे तो कमाने के लिए जाएंगे। हमने काम किया है 30 दिन, तो कुछ हमें मिले भी। यदि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर कुछ भेजा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मकसद होगा, या सिर्फ खाना पीना और मर जाना सिर्फ इसीलिए भेजा है? तो मुझे लगता है हमारी आंखें अभी बंद हैं, उसे खोलने की जरूरत है। यदि हम दुनियावी रीति से देखते हैं, स्कूल शिक्षा के लिए और जहाँ काम करने जाते हैं, वहाँ पैसा कमाने के लिए जाते हैं कि हम रोजी रोटी खा सकें, तो हम इस धरती पर रहते हुए जो चीज सीख सकते हैं
तो जो स्वर्गीय पिता जिसने हमें धरती पर भेजा है, तो उसने भी किसी पर्पस से भेजा है, किसी ना किसी पर्पस से भेजा है। उस पर्पस को हमें पूरा करना है। हमें शैतान की बातों में नहीं आना, क्योंकि अभी तो हमने खा लिया। वो क्या है, उगलना पड़ेगा। इस धनवान व्यक्ति ने भी खाया, अपने सुख विलास से रहा, धूमधाम से रहा, लेकिन क्या देखते हैं इधर? अब ये देख रहा है लाजर तो गोद में है और मैं क्या हूं, नरक की आग में बैठा हुआ। ये आग यार जल रही है। एक बोलता थोड़ा सा पानी तो भेज दे उंगली पे छोटा सा, कि मेरा क्या है, गला ठंडा हो जाए, थोड़ा सा गीला हो जाए। शैतान का खाया हुआ तुम्हें उगलना पड़ेगा। जो शैतान देता है वो ले भी लेता है, जो दिया है उसने ले भी लेता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर जो देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। जो यहोवा की ओर से धन हमें मिलता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। जो आशीष परमेश्वर हमें देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुख कलेश में नहीं जिएंगे। बाइबल बताती है, पौलुस कहता है हमारे लिए दुख कलेश क्या है, तैयार है। हमारे पास यदि पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐशो आराम से रहें, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है। हम उसके सहकर्मी हैं, हमें उसके वचन को फैलाना है, उसके वचन को एक एक तक पहुंचाना है। हमें शैतान की स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा नहीं करनी कि दे मुझे, मैं ऐशो आराम से रहूंगा। देखा हमने धनी का क्या हर्ष हुआ, क्या वो जाकर अब आग में है। हम सीखे, हम जाने यदि परमेश्वर ने भेजा है तो हमारी जिंदगी का कुछ मकसद है। हमें शैतान की लालसाओं में नहीं फंसना, इसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा नहीं करनी है हमें, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर की ओर करना है। क्योंकि शैतान जैसा वो उसके मन में है वैसा ही वो खुद भी है। वो तुम्हें जैसे मन, जिस मन से वो तुम्हें दे रहा है वैसे ही वो तुम्हारे साथ बाहर से ही वैसे ही करेगा, क्योंकि वो खुद वैसा ही है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला, रखवाली की और शैतान की देखी अनदेखी शक्तियों से बचाया। और परमेश्वर हमें इस संसार में रहते हुए बचाता है और अपनी वचनों की अगुवाई में चलाता है। आइए हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।